सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 4.5% की गिरावट नज़र आ चुकी है एंड ऑलमोस्ट 687 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। अभी गिरावट के पीछे मल्टीपल रीजन्स हमें IRCTC रिगार्डिंग नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला रीज़न, अगर आपने दोस्तों स्टॉक मार्केट आज के दिन देखा होगा तो वैसे मेजरली कोई गिरावट हमें मेजरली इंडाइसेस के अंदर निफ्टी 50 के अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों देखोगे जो धीरे धीरे करके हमारा जो पोर्टफोलियो था वो आगे हमें बढ़ते हुए नज़र आया हुआ था। अचानक से ऐसा क्या हुआ, डायरेक्ट हमें पोर्टफोलियो के अंदर ऑलमोस्ट फॉल नज़र आया। इंडाइसेस कोई बहुत बड़ा गिरा नहीं है, लेकिन मेजरली स्टॉक्स के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन क्यों आया उसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड के स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों गिरावट हुआ एंड मेजरली कौन कौन से सेक्टर के अंदर इम्पैक्ट नज़र आया है उन कंपनीज के ऊपर कवर अप करेंगे। लेकिन ये जो IRCTC के अंदर गिरावट है, सबसे पहला रीज़न क्या हुआ कि मार्केट अनसर्टिनिटी यानी कि मार्केट के रीजन्स की वजह से गिरावट नज़र आया। एंड सेकेंड जो कंपनी का इंपॉर्टेंट जो रीज़न था, क्योंकि आपको पता है कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी एक एक्सट्रीमली हायर लेवल एक लेवल्स था जो कि रेजिस्टेंस लेवल, उसी लेवल्स के आसपास हमें IRCTC कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल फेस करके वहीं से एक रिएक्शन, वहीं से एक हमें गिरावट नज़र आया हुआ है। तो ये दो रीजंस थे जिस वजह से हमें IRCTC के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आ चुकी है। ये जो गिरावट आपको IRCTC कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है, ये गिरावट दोस्तों कुछ भी नहीं है। ये जो कंपनी है आप सभी को पता होगा कि इसका मार्केट कैप 55,000 करोड़ का है, लेकिन ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर देखोगे तो ज़्यादा हमें गिरावट नहीं हुआ, लेकिन वही अगर आप माइक्रो कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर, स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर देखोगे तो बहुत ही पिटाई हमें स्टॉक्स के अंदर नजर आया हुआ है। ACS से रिलेटेड जो भी लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनीज को या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज को वेटेज देते हैं, उनका पोर्टफोलियो आज के दिन बहुत ज़्यादा पिट चुका है। जो लोग मैक्सिमम लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया होगा, बहुत ही बड़ी दोस्तों गिरावट उन कंपनीज के अंदर नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा, हम लोग बैक टू द पॉइंट आते हैं कि आपको पता है हम लोग बात करें IRCTC कंपनी के बारे में। अभी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया, सबसे पहला कि रीजन क्या था कि स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हुआ। एंड जो सेकंड दोस्तों जो रीजन मैंने आपके साथ मेंशन किया था कि कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल एक रेजिस्टेंस वाला लेवल नजर आया हुआ है, उसी लेवल्स के आसपास हमें IRCTC कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल ले चुका है। अभी देखिएगा, बेसिकली दोस्तों जो एक बहुत ही शानदार तरीके से पैटर्न का दोस्तों जो हमें ब्रेकआउट नजर आया हुआ था, अभी भी मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि IRCTC बियरिश अभी भी नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी IRCTC बुलिश नज़र आया हुआ है। पहले तो हमने बात किया था एक कप एंड हैंडल वाला पैटर्न का बहुत ही शानदार तरीके से क्रिएशन हुआ था और उसी पैटर्न को हमने चेस किया था, उसी पैटर्न को हमने बाइंग किया था 670 रुपये के आसपास, जब हमें कंपनी के अंदर शानदार तरीके से ब्रेकआउट नज़र आया हुआ था। अभी दोस्तों अगर आप एक पॉइंट देखोगे, ये एक ब्रेकआउट तो नज़र आया, लेकिन जो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 750 रुपये का लेवल्स, 750 रुपये के लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स के ऊपर कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल्स फेस करके गिरावट हुआ है। सस्टेन कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों नहीं हुआ। जब तक कंपनी 750 रुपये के लेवल ब्रेक करके ऊपर जब भी सस्टेन हो जाएगा, शानदार तरीके से रैली आएगी। सबसे पहले इसी कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आएगी। एंड एक्सपर्ट का भी यही मानना है, एक्सपर्ट के द्वारा एंड ब्रोकरेज वर्क के द्वारा भी यही हमें टारगेट दिया गया है कि IRCTC कंपनी बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से 900 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। अगर आप दोस्तों वॉल्यूम्स के डेटा का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 46 लाख के आसपास वॉल्यूम हुआ एंड 35 to 40% की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। परसों के दिन देखा अगर आपने तो 57 लाख के आसपास वॉल्यूम, 40% की डिलीवरीज, 58 लाख का वॉल्यूम, 35 लाख का वॉल्यूम। तो यहाँ अगर आप चेक्स गौर से देखोगे तो वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे डिसेंट तरीके से एवरेज आउट हमें 50 लाख के आसपास नजर आया हुआ है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी कोविड के समय जो रिस्ट्रिक्शंस हमें कंपनी के बिजनेस के ऊपर डाला गया था, उतना रिस्ट्रिक्शंस करंटली नहीं है। तो इसी की वजह से लगातार कंपनी का बिजनेस हमें अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ रहा है।
तो जो करंटली आपको जो गिरावट हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नजर आया है वो सिर्फ आईआरसीटीसी कंपनी के लिए गिरावट नहीं है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर, ओवरऑल सेक्टर के अंदर, ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर दोस्तों गिरावट हमें आज के दिन हुआ है। तो कोई एक कंपनी को ब्लेम दोस्तों हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी जो आपको आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है उस गिरावट के अंदर दोस्तों आपको बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कप एंड हैंडल वाला पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद जिन लोगों ने निवेश किया होगा वो लोग एवरेज आउट कर सकते हो। जो लोग चांस देख रहे थे, चांस ढूंढ रहे थे कि इस कंपनी के अंदर गिरावट आएगी और फिर उसके बाद में इस कंपनी के अंदर बाइंग करूंगा, तो ये कंपनी दोस्तों ऑलवेज वेलकम, बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर। अभी अगर आप आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अगर आप डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ये डेटा है अगस्त 2023 का डेटा के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 46 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 13 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे मैक्सिमम ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की नजर आ रही है। तो दोस्तों जिसकी हिसाब से पैनिक फील मत करना, बहुत ज़्यादा डर मत जाना। कंपनी के अंदर सिर्फ गिरावट नहीं हुआ है, पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हुआ है। जब भी पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट होता है अच्छी कंपनी भी गिरते हैं और वही कंपनी इसके अंदर बाइंग करने का सही मौका होता है। तो जो लोग मौके को ग्रैब करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आईआरसी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिन्होंने 572% का डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी कि एक भी शेयर होंगे तो एक शेयर के बदले आपको 57 रुपीज़ का डिविडेंड का कंपनी बेनिफिट देने वाली है। यानी कि 57 रुपीज़ के आसपास आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप एक्स डेट देखोगे 22 ऑफ सितंबर, तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 21 ऑफ सितंबर से पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें गुजरात मिनरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यस, इसी कंपनी के बारे में बात करें जो कि 264 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हमें 4,880% का रिटर्न शेयर होल्डर्स का बना के दिया हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनी का चार्ट पैटर्न हमें वॉलेटाइल है। ये जो कंपनी का मार्केट कैप है 9,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आया हुआ है। यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी दोस्तों बिलोंग करता है। वॉलेटाइल भी परफॉर्मेंस है, तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। जो भी शेयर्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं, कोई भी कंपनी जब बोनस देता है, स्प्लिट देता है, डिविडेंड देता है, उन कंपनीज के बारे में डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो मत करना, इन्वेस्ट मत करना। खुद कंपनी के बारे में पैरामीटर एनालिसिस करना और अगर आपको लगे कि यस ये कंपनी मुझे बेनिफिट देगी तो ही निवेश करने के बारे में सोच सकते। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पावर ग्रिड कंपनी की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर 150% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एंड 190 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ अगर आप इस कंपनी के अंदर देखोगे तो डायरेक्टली चार्ट पैटर्न के अंदर इस तरीके से पैटर्न हमें क्यों फॉलो हुआ। आज के दिन ऑलमोस्ट ये कंपनी 260-270 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था। अचानक से हुआ क्या कि डायरेक्टली दोस्तों इस कंपनी ने 190 रुपये का लेवल्स अचीव किया। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से तो कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा कंपनी एक ट्रेंडली थी क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1:3 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि 3 के बदले आपको 1 शेयर कंपनी देने वाले थे और एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास मिलने वाले थे 4 शेयर। तो ये रेशियो के अंदर कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था और उसी बोनस के रिगार्डिंग हमें कंपनी का एग्जिट आज के दिन नजर आया हुआ था। इसी के वजह से 260 रुपये की कंपनी 190 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो वैसा पैनिक लेवल मत होना। अभी आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों शेयर्स कब क्रेडिट होने वाले हैं, अभी जैसे कि कंपनी का आज के दिन में एक्स डेट है तो एक्स डेट के बाद 10 दिन पकड़ सकते हो। 10 दिनों के अंदर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दोस्तों शेयर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के क्रेडिट हो जाएंगे। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।